लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था। क्या था वो? मैदा। पीछे वाली वीडियो में हमने बहुत कम डिस्कस किया इसके बारे में। कुछ लोगों ने मुझसे और भी पूछा कि इससे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, डिटेल में बताइए। तो डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। मैदा एक प्रकार का जहर है। 3 प्रकार के सफेद जहर कहे जाते हैं: मैदा, सफेद चीनी, सफेद नमक। उसी में से एक जहर ये सफेद मैदा भी है। मैदा जब बनता है तो इसमें से फाइबर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। फाइबर का काम क्या होता है? फाइबर का काम होता है हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करना। अब सोचकर देखिए कि मैदे में से फाइबर को बिल्कुल खत्म कर दिया, प्रोटीन बिल्कुल ही निकाल दिया, तो ये क्या करेगा? हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को खींचेगा। हमारी हड्डियां कमजोर होंगी। थोड़े वक्त के बाद हमको ये महसूस होता है कि जोड़ों में दर्द क्यों रहता है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, जिसको हम गठिया की समस्या भी बोलते हैं। क्या? गठिया की समस्या सुना होगा आपने। तो मैदा, अगर आप ध्यान दो, खाने के तुरंत बाद हमारी एनर्जी डाउन होनी स्टार्ट होती है। हालांकि स्टार्टिंग स्टेज में, शुरुआती दौर में आपको पता नहीं लगेगा कि मैदे से हमें क्या नुकसान हो रहा है, पर जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू रखते हो, मैदा खाते हो, तो इससे हमारे बॉडी में काफी सारे नेगेटिव चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होना, मोटापा बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, और भी काफी सारी बीमारी है जो मैदे के खाने से होती हैं। लाइक कुछ लोगों को फूड एलर्जी हो जाती है, क्योंकि मैदे में ग्लूटोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब ग्लूटोन की मात्रा जब ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? मैदे का जो टेक्सचर होता है ना, वो लचीला बनता है। मैदे को लचीला बनाने के लिए ग्लूटोन की भारी मात्रा डाली जाती है, और यही ग्लूटोन हमें नुकसान भी करता है। मैदा हड्डियों में से कैल्शियम खींच रहा है, क्योंकि मैदा जब हमारे शरीर में जाता है तो एसिडिक बन जाता है। अब सोचकर देखिए कि आप मैदे की जगह पे क्या खा रहे हो? एसिड खा रहे हैं। एसिड क्या करेगा? एसिड डेफिनेटली जहां पर भी गिरता है ना, वहां चूर चूर करना स्टार्ट कर देता है। तो यही एसिड जब हमारी हड्डियों पे पड़ता होगा तो सोचकर देखिए कि हड्डियों में से क्या कैल्शियम निकलता रहता होगा। दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा था, मैदे की वजह से मोटापा। कुछ लोग डेली रूटीन के अंदर जंक फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जलेबी, कुछ मिठाइयां जो मैदे से बनी होती हैं। इससे क्या होता है? हमारा मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। मैंने एक दिन बहुत टाइम के पहले भटूरे खाए थे। भटूरे खाने के कुछ देर के बाद ही, 1-2 घंटे के बाद ही क्या हुआ, या शायद आधा घंटे के बाद, मुझे नींद आनी स्टार्ट हुई। मतलब जैसे मेरी बॉडी में लेजीनेस, आलसपन सा आ गया और मुझे नींद आ गई। और मैं 2-3-4 घंटे आई थिंक बहुत सोया था उस दिन में। तो उस दिन मैं ये तो समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं मैदे के खाने की वजह से हुआ है। मैंने कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद फिर यही एक्सपीरियंस किया कि चलो मैं अपनी बात को वेरीफाई कर लेता हूं कि मैदे की वजह से क्या रियलिटी में ही एनर्जी डाउन होती है कि नहीं होती है। तो मैंने 2-4 दिन के बाद फिर से वही भटूरे खाए। जैसे ही दोबारा खाए तो फिर वैसे ही एनर्जी फिर से डाउन होनी स्टार्ट हो गई। बॉडी आलस, नींद आ गई मुझे फिर से। 2-4 घंटे में उस दिन भी बहुत सोया था। फिर मैंने इस मैदे के ऊपर थोड़ा सा स्टडी किया, तो डेफिनेटली मुझे यही समझ में आया कि मैदा हमारे शरीर को 1% की भी एनर्जी नहीं देता है, बल्कि इस मैदे को पचाने में हमारे शरीर की 100% एनर्जी चली जाती है। मतलब मैदा एक ऐसा खतरनाक एलिमेंट है जो हमारे शरीर को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दे रहा है, बल्कि हमारे शरीर की एनर्जी को खींच रहा है। तो आप खुद सोचकर देखिए कि हम मैदा खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं। एक ऐसी चीज खा रहे हैं जो हमको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देता है। क्यों खाते हैं आखिर हम ये जंक फूड? 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में 1-आध बार खाना है तो ठीक है, पर हमारी डेली रूटीन के अंदर कुछ ये चीजें ऐड हो चुकी हैं। डेली हमको रेडी पर जाकर बर्गर खाना है, बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर चाउमीन खानी है, पिज्जा खाना है। ये हमारे डेली रूटीन की लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम नहीं जी पाएंगे। बात यहां पर जीने या ना जीने की नहीं है,
पर बात यहां पर यह है कि जब तक हम जिंदा हैं कम से कम स्वस्थ रहकर जिए। क्या जरूरी है कि ये खाएं और पता चले कि थोड़े वक्त के बाद हमें हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, दिल की बीमारी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ गया है, फूड की एलर्जी हो गई है? तो जरूरी नहीं है कि हम इस प्रकार की गंदगी को खाएं। फूड एलर्जी इसी से होती है, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, डायबिटीज का हो जाना, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना, गठिया की प्रॉब्लम। तो आप सोचकर देखिए कि हमको कैसे डेली रूटीन की लाइफ में से मैदे को हटाना है, मैदे से बने हुए ब्रेड को हटाना है, मैदे से बने हुए बिस्किट्स को हटाना है। अगर हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में थोड़ा सा झांक कर देखें और एनालिसिस करें तो हर खाने के बाद हम अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हैं। बिस्किट्स मैदे के बने हुए डेली रूटीन में खाते हैं, ब्रेड डेली खाते हैं, पाव भाजी कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं, शादी में गए ठूसते हैं खुद को, पाव भाजी खाया, बर्गर खाया, चाउमीन खाई, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फिर ये खा लिया वो खा लिया, उससे क्या? घर पर आने के बाद कभी नोटिस किया हो तो देखना हमारी एनर्जी का लेवल डाउन आ जाता है। रात को खाते हैं नान, सुबह बोलते हैं भगवान या तो फिर जान निकाल ले या नान निकाल ले। ये नान मैदे से बना होता है, लचीला तभी होता है। फिर भगवान से बोलते हैं ना कि भगवान या तो जान निकाल ले या नान निकाल दे। किस लिए? गलती खुद ने की है, भुगतना भी खुद को पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं सफेद चीनी, इसको खाने से हमें क्या नुकसान हो रहा है और बंद कर देने से क्या हमें फायदा होने वाला है। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।